क्यों छह भाइयों ने अपनी बहन के खून से बनी सब्जी खाई। ये बात बहुत पुराने जमाने की है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें छह भाई और उनकी एक इकलौती बहन थी। उनके माँ बाप का देहांत जल्दी हो गया था, जिसके बाद बच्चों ने मेहनत और समझदारी से जिंदगी चलाना सीख लिया। छहों भाई अपनी बहन को बहुत चाहते थे और बहन भी अपने प्यारे भाइयों का खूब ख्याल रखती थी। समय यूं ही गुजरता रहा। एक दिन जब छहों भाई जंगल में शिकार करने गए थे तो शाम का वक्त हो चला था। उधर बहन घर में उनके लिए खाना बना रही थी। वो हरी पत्तेदार सब्जी को काट रही थी, तभी चाकू की धार से उसकी अंगुली कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वो डर गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर भाइयों को पता चला तो वो बहुत घबरा जाएंगे। ये बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से खून पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसे डर था कि भाई ध्यान से देखेंगे तो शक हो जाएगा। काफी सोचने के बाद जब उसे कोई और रास्ता ना सूझा तो उसने अपने बहते खून को उसी हरी सब्जी में मिला दिया जिसे वो पकाने वाली थी। शाम को जब छहों भाई घर आए तो बहन ने उनके लिए खाना परोसा। उस दिन की सब्जी इतनी मजेदार थी कि भाई बार बार तारीफ करते रहे। बोले, बहन, आज की सब्जी तो कमाल की बनी है, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं मिला। बहन उनकी बातें सुनकर बस हल्के से मुस्कुरा दी। उसने मन में सोचा कि भाई लोग खुश हैं, यही काफी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह जब छह भाई जंगल में शिकार के लिए निकले तो रास्ते में वही बात छिड़ गई कि बहन ने सब्जी में ऐसा क्या मिलाया था कि उसका स्वाद इतना मजेदार था। सबने मिलकर ठान लिया कि आज शाम को बहन से ये राज जरूर पूछेंगे। उस दिन छहों भाई जल्दी ही घर लौट आए। घर पहुंचते ही देखा कि बहन रसोई में खाना बना रही है। सबसे बड़े भाई ने पास जाकर पूछा, बहन, कल की सब्जी में तुमने ऐसा क्या डाला था कि उसका स्वाद इतना अलग और लाजवाब था। बहन ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन बड़े भाई के बार बार पूछने पर आखिरकार उसने सच बता दिया। उसने कहा कि उसकी उंगली कट गई थी और गलती से उसका थोड़ा सा खून सब्जी में मिल गया था। ये सुनते ही बाकी पांच भाइयों के चेहरे के रंग बदल गए। शाम को जब छहों भाई एक साथ बैठे थे तो सबसे बड़ा भाई बाकियों से बोला, सोचो, अगर बहन के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट थीं तो उसका मांस कितना लजीज होगा। बाकी भाइयों ने भी इस डरावने विचार से सहमति जताई। हाँ, जरूर बहन का मांस बहुत ही मजेदार होगा। बस फिर क्या था, पांच भाइयों के मन में अपनी बहन का मांस खाने की लालच जाग उठी। लेकिन सबसे छोटा भाई ये सब सुनकर सन्न रह गया। उसके मन में खलबली मच गई कि भला कोई अपने ही अपनों के बारे में ऐसा क्रूर विचार कैसे कर सकता है। तभी बड़ा भाई बोला, कल हम बहन को शादी का बहाना बनाकर जंगल ले जाएंगे और वहां तीर से उसका काम तमाम कर देंगे, फिर उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। बाकी भाइयों ने बड़े भाई की बात पर हामी भर दी, लेकिन छोटा भाई ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गया। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए मन ही मन बेचैन होने लगा। छोटा भाई खुलकर इसका विरोध नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बाकी पांच भाई एकजुट थे। अगले दिन सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन को बड़े प्यार से बुलाया। प्यारी बहन, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा और योग्य लड़का ढूंढ लिया है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे। जाओ, तैयार हो जाओ। ये सुनकर बहन के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर वो भी अपने लिए एक नया परिवार और घर बसाने का सपना देखती थी। वो उत्साह में आकर तैयार हो गई और अपने भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते भर वो खुशी से चहक रही थी, लेकिन इतनी दूर पैदल चलने की वजह से वो थक कर चूर हो गई। उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब और कितना दूर है? बड़ा भाई हल्के से मुस्कुराया और सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, देख, वो रहा तेरा ससुराल, वहां तू महारानी की तरह रहेगी। बहन ये सुनकर और जोश में आ गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे गई, अचानक उसके सभी भाइयों ने उसे घेर लिया। बहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने उसे पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। भैया, ये क्या कर रहे हो? उसने डर से कांपते हुए पूछा, लेकिन उसके भाइयों के चेहरों पर अब न तो दया थी न ही प्यार। बड़े भाई ने सख्त आवाज में कहा, इसे और कसकर बांधो। अपनी बहन को इस तरह हथियारों की तरह देखकर उसका दिल दहल गया। वो फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को पुकारते हुए बोली, हे ईश्वर, मेरे अपने भाई मेरी जान लेना चाहते हैं। क्या इनमें से कोई भी मेरे लिए थोड़ी सी भी दया नहीं रखता? उसकी ये बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें नम हो गईं। उसका दिल कांप उठा।
लेकिन पांचों भाइयों के खिलाफ जाने की हिम्मत छोटे भाई में नहीं थी। बहन को पेड़ से बांधने के बाद सबसे बड़े भाई ने सबको आदेश दिया कि एक एक करके उस पर तीर चलाए। बड़ा भाई अपनी बहन पर पहला तीर चलाने ही वाला था कि तभी बहन ने दर्द भरे स्वर में गाना शुरू कर दिया। मारो भैया, मेरे सीने पर निशाना साधो, पर तुम्हारा तीर जंगल में भटक जाएगा। बड़े भाई ने सख्ती से तीर चलाया, मगर उसका निशाना चूक गया। फिर दूसरा भाई आगे बढ़ा। बहन ने फिर वही दुख भरा गीत गाया। दूसरा भाई भी निशाना लगाने में नाकाम रहा। एक एक करके पांचों भाइयों ने अपनी बहन पर तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका तीर निशाने से चूक गया। अब सबसे छोटे भाई की बारी आई। बाकी भाई चीखते हुए बोले, पूरी ताकत से तीर चला, बहन को एक ही वार में खत्म कर दे। अगर तू नाकाम रहा तो हम तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटा भाई के लिए ये पल असहनीय था। वो अपनी बहन से बेहद प्यार करता था। इधर बहन ने जब अपने छोटे भाई की जान को खतरे में देखा तो उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी जान दे देगी, लेकिन अपने प्यारे भाई को मरने नहीं देगी। उसने मन में ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे इस छोटे भाई का तीर मेरे सीने को भेद दे, ताकि इसे इन क्रूर भाइयों के हाथों मरना न पड़े। फिर उसने वही दर्द भरा गीत दोबारा गाया। मारो भैया, मेरे सीने पर निशाना साधो, मेरा सीना भेद दे तेरा तीर। बहन ने दुख भरे स्वर में गाया। छोटे भाई की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, मगर वो मजबूर था। उसने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर बहन के सीने में गहराई तक धंस गया। वो दर्द से कुछ देर तड़पती रही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पांच भाइयों ने अपनी क्रूर योजना को कामयाब होते देखा तो उनके चेहरों पर निर्दयी मुस्कान तैर गई। फिर पांचों भाइयों ने मिलकर बहन के शव को टुकड़ों में काट डाला। सबसे बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का हुक्म दिया। छोटा भाई मन ही मन बहुत परेशान था। उसकी आंखों के सामने उसकी प्यारी बहन का शव काटा जा रहा था और उसका मांस पकाने की तैयारी हो रही थी, मगर वो बेबस था। जब वो जंगल गया तो लकड़ी और पानी के साथ कुछ मछलियां और झींगुर भी ले आया। उसने मन में सोचा, मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता, लेकिन अगर मैंने इसका विरोध किया तो ये बेरहम भाई मुझे भी मार डालेंगे। जल्द ही चावल और मांस तैयार हो गया और खाना परोस दिया गया। सभी भाई मांस खाने को बेताब थे। छोटे भाई ने चुपके से अपनी थाली के पास एक छोटा गड्ढा खोद लिया था। जैसे ही उसकी थाली में बहन का मांस परोसा गया, उसने किसी को बिना दिखाए उसे गड्ढे में डाल दिया और मछली व झींगुर खाने लगा। बाकी पांच भाई अपनी बहन की हड्डियों को चटखारे लेते हुए चबा रहे थे। जब सबका पेट भर गया तो सबसे बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब ये बचा खुचा साफ कर। छोटे भाई ने बहन की हड्डियां और बाकी हिस्सों को इकट्ठा किया और चुपके से उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। समय गुजरता गया। उस जगह पर एक बांस का पौधा उगाया और धीरे धीरे वहां बांसों का एक घना झुरमुट बन गया। ये बांस बाकी बांसों से कुछ अलग और खास दिखते थे। एक दिन एक साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी नजर इस बांस के झुरमुट पर पड़ी। उन्होंने सोचा, क्यों न इन बांसों से एक वाद्य यंत्र बनाया जाए जिसे बजाकर मैं गांव गांव भिक्षा मांग सकूं। उन्होंने एक बांस काट लिया और अपने साथ ले गए। साधु ने उस बांस से एक बीन नाम का वाद्य यंत्र बनाया। वो इसे बजाते हुए दिन भर लोगों के घर घर जाते, भिक्षा मांगते और बदले में आशीर्वाद व उपदेश देते। एक दिन साधु भिक्षा मांगते हुए उसी गांव में पहुंच गए जहां वो पांच भाई रहते थे। अब तक उन पांचों भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सबसे छोटा भाई अब भी अकेला था। वो अपनी बहन के दर्द को नहीं भूल पाया था और इसीलिए उसने शादी नहीं की थी। जब साधु सबसे बड़े भाई के घर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, उनकी बीन अपने आप बजने लगी। एक करुण स्वर गूंजा, नहीं बजो रे बीन, यही है सबसे बड़ा शत्रु। इस घर में मत बजो रे बीन। प्यार और रिश्तों को ठुकराकर इसने ही सबसे बड़ा पाप किया। ये सुनते ही बड़ा भाई घबरा गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये उसकी बहन की आवाज है, जिसे पांचों भाइयों ने कई साल पहले मारकर खा लिया था। वो सोच में डूब गया कि अगर गांव वालों को सच पता चल गया तो क्या होगा। उसने फटाफट अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से साधु को भिक्षा दे और विदा कर। साधु बिना कुछ पूछे भिक्षा लेकर आगे बढ़ गया। इसके बाद साधु एक एक करके बाकी चार भाइयों के घर पहुंचे। हर बार जैसे ही वो किसी भाई के आंगन में कदम रखता, बीन वही दुख भरा गीत गाने लगती।
नहीं बजो रे बीन, यही है सबसे बड़ा शत्रु। इन क्रूर भाइयों के घर मत बजो रे बीन। सभी भाई बुरी तरह परेशान हो उठे। एक के बाद एक हर भाई ने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी साधु को भिक्षा देकर रवाना कर दो। आखिर में साधु सबसे छोटे भाई के घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, बीन की धुन बदल गई और एक मधुर संगीत गूंजने लगा। बजो रे बजो बीन, मेरे सबसे प्यारे भाई के घर। मन का दुख मन में छिपाकर युगों से जी रहा है। बजो रे बजो बीन, यही है मेरा सच्चा भाई। ये सुनकर छोटा भाई चौंक पड़ा। उसे लगा कि ये उसकी बहन की आवाज जैसी है। छोटा भाई मन ही मन सोचने लगा, नहीं, ये मेरा वहम होगा। मगर बीन की मधुर धुन बार बार सुनकर उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने तुरंत साधु को आदर के साथ अपने घर में बैठने को कहा। छोटे भाई ने साधु का बड़े प्यार और सत्कार के साथ स्वागत किया, उन्हें जलपान कराया। फिर उसने बीन की कहानी पूछी। साधु ने बताया कि यह वाद्य यंत्र एक खास बांस से बनाया गया है, जो जंगल के बीच एक अनजान जगह पर उगे बांसों के झुरमुट से काटा गया था। बीन की धुन और साधु की बात सुनकर छोटा भाई गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा कि शायद इस बीन से उसका कोई गहरा नाता है। उसने साधु से विनम्रता से अनुरोध किया, कृपया ये बीन मुझे दे दें, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। साधु ने उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और बिना कोई सवाल किए बीन उसे सौंप दी और वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद छोटे भाई ने बीन को एक पवित्र कोने में रख दिया। उसने धूप दीप जलाकर उसका सम्मान किया, जैसे वो कोई पूजनीय चीज हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे अपने घर में कुछ अजीब बदलाव महसूस होने लगे। हर दिन जब वो काम से लौटता तो देखता कि घर के सारे काम हो चुके हैं। घर चमचमाता हुआ साफ सुथरा मिलता, बर्तन धुले हुए होते। पहले उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी या भाभियां मदद कर रही होंगी, मगर जब ये सिलसिला हर दिन होने लगा तो उसका शक बढ़ने लगा। छोटे भाई ने अपनी भाभियों के पास जाकर पूछा, क्या मेरी अनुपस्थिति में आप में से कोई मेरे घर की सफाई करती हैं? भाभियां हैरान हो गईं और बोली, हमें तो अपने घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, हम तेरा घर कैसे साफ करें? अब छोटे भाई की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने सच का पता लगाने की ठान ली। रात होने पर वो बिना कोई आवाज किए अपने घर के एक अंधेरे कोने में छिप गया। आधी रात के आसपास उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। छोटे भाई की सांसें थम गईं। तभी बीन से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। कुछ ही पल में बीन के भीतर से धीरे धीरे एक धुंधली सी आकृति उभरी, जो धीरे धीरे एक लड़की का रूप लेने लगी। छोटे भाई की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बीन से एक खूबसूरत युवती प्रकट हुई। जब वो दिए की रोशनी में आई तो छोटे भाई का दिल जोर से धड़कने लगा। वो युवती बिल्कुल उसकी मृत बहन की तरह दिख रही थी। वो चुपके से घर की सफाई करने लगी। उसने हर सामान को उसकी सही जगह पर रखा, बर्तनों को धोया और फिर पूरे घर को सहेजने लगी। उसकी हर हरकत में एक अपनापन था, जैसे वो अपने किसी प्रियजन के घर को संवार रही हो। युवती ने धीरे धीरे सारे काम पूरे किए और फिर जैसे आई थी वैसे ही बीन में समा गई। छोटा भाई सन्नाटे में खड़ा रहा, हिल भी नहीं पा रहा था। जब वो पूरी तरह बीन में समा गई तब जाकर उसने राहत की सांस ली। अगले दिन छोटे भाई ने यह रहस्य अपनी सबसे बड़ी भाभी को बताया। भाभी कुछ देर खामोश रहीं, फिर गहरी आवाज में बोली, अगर ये सच है तो मैं तुझे एक तरीका बताती हूँ, ध्यान से सुन। जब वो बीन से बाहर आए तो तू फौरन उस बीन को आग में डाल दे और उस पर तुलसी का पानी छिड़क दे। इससे वो आत्मा अपने पुराने बंधन से आजाद हो जाएगी। मगर याद रख, अगर तूने जरा भी देर की तो शायद वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। छोटे भाई ने भाभी की बात को बहुत गंभीरता से लिया। उसने ठान लिया कि आज रात ही वो ये काम करेगा। रात होने पर वो फिर से उसी अंधेरे कोने में छिपकर बैठ गया। इस बार वो पहले से ज्यादा चौकस और तैयार था। उसकी नजरें बीन पर टिकी थीं। तभी वही हल्की सी सरसराहट हुई और बीन से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे उसकी बहन का आकार फिर से उभरा। उसने हमेशा की तरह घर को संवारना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने आखिरी काम पूरा किया और बीन की ओर लौटने लगी, छोटे भाई ने तेजी से बीन को उठाया और उसे आग में डाल दिया। बीन जलते ही उसमें से एक तेज रोशनी फूटी और पूरा कमरा उजाले से भर गया। युवती अचानक ठिठक गई। छोटे भाई ने बिना वक्त जाया किए तुलसी के पानी की बूंदें उस पर छिड़क दी। जैसे ही तुलसी का पानी उस युवती पर पड़ा, वैसे ही एक अद्भुत चीज हुई। धीरे धीरे वो आकृति एक मानवीय रूप में बदलने लगी। छोटा भाई सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसे उसने एक भयानक हादसे में हमेशा के लिए खो दिया था, वो आज फिर से उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। बहन भी अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी।
दोनों एक दूसरे को देखकर बेकाबू होकर रो रहे थे। छोटे भाई ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे दोबारा कभी खोना नहीं चाहता था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छोटे भाई ने ठान लिया कि वो अपने 5 भाइयों को उनके पापों का एहसास कराएगा। उसने पूरे गांव वालों को एक जगह बुलाया। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों में आंसुओं की लकीरें थीं। कांपती आवाज में उसने बोलना शुरू किया, आज मैं आप सबको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये सच आपको अपने ही परिवार पर भरोसा उठाने को मजबूर कर देगा कि कोई अपने सगे संबंधियों के साथ ऐसा भी कर सकता है, मगर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। फिर उसने कहना शुरू किया, मेरी बहन जो कई साल पहले मर गई थी, उसकी मौत कोई हादसा नहीं था। मेरे ही 5 भाइयों ने उसे शादी का बहाना बनाकर जंगल ले जाकर मेरे हाथों उसकी हत्या करवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके शव को टुकड़ों में काटकर उसका मांस पकाया और खा लिया। ये सुनते ही गांव वालों की सांसें थम गईं। फिर छोटा भाई बोला, लेकिन ये ईश्वर का कैसा चमत्कार है कि मेरी बहन जो उस भयावह हादसे का शिकार हुई थी, आज फिर से हमारे बीच जीवित और सही सलामत खड़ी है। इतना कहकर छोटे भाई ने अपनी बहन को पुकारा, आ बहन, सबके सामने आ। बहन धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब वो सबके सामने आई तो उसे देखकर सभी के मुंह खुले रह गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की कई साल पहले मर चुकी थी, वो आज उनके सामने खड़ी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले थी। इस चमत्कार पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, मगर सच यही था कि उसका फिर से जन्म हुआ था। गांव वालों ने छोटे भाई की बातें सुनी और उसकी बहन पर हुए जुल्म को जानकर सबकी आंखें भर आईं। जब बहन के जीवित होने की खबर 5 भाइयों तक पहुंची तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर गांव वाले आपस में बात करने लगे, ऐसे क्रूर लोगों को हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। जो अपनी ही बहन को मारकर खा सकते हैं, वो हमारे गांव को कैसे सुरक्षित रखेंगे। इन राक्षसों को अभी गांव से निकाल देना चाहिए। लोगों का गुस्सा चरम पर था। गांव के बुजुर्गों ने विचार विमर्श किया और कहा, इन पापियों को सजा देनी ही होगी। अगर इन्हें आज छोड़ दिया तो न जाने ये कब किसके लिए मुसीबत बन जाए। फिर बुजुर्गों के आदेश पर गांव के कुछ लोग 5 भाइयों के घर गए। उन्हें घसीटते हुए सबके सामने लाए। डर के मारे 5 भाइयों की हालत खराब हो चुकी थी। गांव वालों ने फैसला सुनाया, इन पापियों को डंडों और लाठियों से पीटते हुए गांव की सीमा तक ले जाओ और याद रहे, आज के बाद ये कभी इस गांव में न दिखें। ये सुनते ही 5 भाई गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगे, मगर उनकी क्रूर करतूतों को जानकर किसी के मन में उनके लिए दया नहीं जगी। यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी उनके घिनौने कृत्यों को सुनकर उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली गईं। गांव वालों की आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। 5 भाइयों को अब लगने लगा कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है और कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। ये सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगे। उनकी हालत दयनीय हो चुकी थी। लेकिन तभी उनकी ऐसी बेबसी और दुखद हालत देखकर बहन से रहा नहीं गया। वो अपने भाइयों को बचाने के लिए आगे आई। रोते हुए गांव वालों से बोली, मैं जानती हूं कि मेरे भाइयों की गलती माफ करने लायक नहीं है, फिर भी ये मेरे अपने भाई हैं। इन्हें अपने किए का पश्चाताप हो चुका है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूं कि इन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दें। वो बार बार आंसुओं के साथ गांव वालों से मिन्नतें करती रही। ये देखकर 5 भाइयों का दिल कांप उठा। वे आपस में कहने लगे, जिस बहन पर हमने इतना जुल्म किया, वही आज हमें बचाने के लिए खड़ी है। उन्हें अपनी गलतियों पर गहरा पछतावा होने लगा और वो जोर जोर से रोने लगे। बहन का अपने भाइयों के प्रति प्यार और क्षमा का भाव देखकर गांव वालों का मन भी पिघल गया। गांव वालों ने 5 भाइयों को माफ कर दिया। भाइयों को माफी मिलते देख बहन का मन खुशी से भर गया और वो उनके पास गई। तभी सभी भाई आंसुओं के साथ बहन के सामने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगने लगे और अपनी गलतियों पर पछतावा जताने लगे। बहन से अपने भाइयों की आंखों में आंसू देखे नहीं गए और उसने दिल से उन्हें माफ कर दिया। सभी भाई अपनी बहन से गले मिलकर रोने लगे। ये नजारा देखकर गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। इसके बाद सभी भाई अपनी बहन को साथ लेकर अपने घर लौट गए। अब 5 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करने लगे और पहले से कहीं ज्यादा उसका ख्याल रखने लगे। वे सब मिलकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।